अब यार ये कहना कि मेरे नेता पर्सनल, ये भी शब्द गलत है। वो दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों के, मजदूरों की बात कर रहे हैं। वो नेता भी उन्हीं के हैं, ठीक है। आपका सवाल जैसे ऐसे हो गया कि बनवादी मीडिया, नेशनल मीडिया में बैठे हो और नेशनल मीडिया कहता है डॉक्टर अम्बेडकर को, डॉक्टर अम्बेडकर एक बड़े दलित नेता। आपका सवाल ठीक ऐसा ही चुभा मुझे अभी। देखो, जब किसान मजदूर की बात होती है तो वो मेरे नेता नहीं रहते, वो सबके नेता हो जाता है, जो भी व्यक्ति बात करता है। मैं कहने लगा कल बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बैकवर्डों के नेता थे, मैं कहने लगा कर्पूरी ठाकुर को बैकवर्डों के नेता थे, मैं कहने लगा काशीराम साहब को सिर्फ दलितों के नेता थे, तो ये ठीक नहीं ना। 9 अक्टूबर आ रही है और माननीय काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा पूरे देश और दुनिया में। तो एएसपी की तरफ से क्या तैयारियां हैं अभी तक? पूरे देश में तैयारी है भाई। एएसपी तो हर साल मनाती है और भीम आर्मी बनने के साथ बाद से जो है ना, हम आप उसका जन्म दिवस बड़े पैमाने मनाया जाता है। और काशीराम तो साहब तो हमारे वो पुरोधा हैं जिन्होंने हमें राजनीतिक ज्ञान दिया, इस शक्ति का एहसास कराया, एक शोषित वंचित वर्ग के व्यक्ति को उठाकर खड़ा कर दिया, तो पुरोधा है। तो हमारे तो जब माननीय काशीराम साहब की जयंती हर गली चौक चौराहे मोहल्ले पर हम भीम आर्मी के लोग, जैसे हमारी पार्टी के लोग मनाते हैं। लेकिन लखनऊ में इस बार बीएसपी है जो वो बड़े लेवल पर आ रही है, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 2027 की तैयारी है बीएसपी की। नहीं, बहुजन समाज पार्टी क्या पहली बार काशीराम साहब की जयंती मना रही है? मुझे लगता है वो भी हर साल मनाते हैं। और वो क्या, अब तो समाजवादी मनाती है। अब देखिएगा इस बार मुझे लगा बीजेपी ना मनाने लगे और होने लगे कांग्रेस ने मना। अम्बेडकर की जयंती इस बार उन्होंने मनाई, तो क्या वोट का जरिया हो गए हैं काशीराम जी? अब यार ये भी बड़ा सवाल है। अगर काशीराम साहब वोट का जरिया ही हो गए हैं तो खुशी की बात है। दलित, शोषित, वंचित को, पिछड़ों को इकट्ठे होकर के जो काशीराम साहब ने जिस नीति पर काम किया, जब उन्हें लगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुजन आंदोलन को स्थापित नहीं कर पा रही, उस आइडियोलॉजी पर नहीं कर पा रही, नहीं तो गठन कर दिया। लड़ाई यानी कि आइडियोलॉजी की है। अगर काशीराम साहब जो है इसका माध्यम बनता है तो हम तो शुक्रगुजार हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके वैचारिक औलादे हैं, उनकी बड़ी मजबूती से उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो काशीराम जी हैं, जिस रास्ते पर चले थे काशीराम जी, जो गांव-गांव गए थे, वो उस तरह से वो कारवां नहीं चल रहा है जो पहले लगते थे कैडर। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मुझे लगता है कि आपको भीम आर्मी को थोड़ा सा और अंदर से घुसना चाहिए। दिल्ली छोड़कर आइए, मध्य प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश आइए और तमाम साथी जगह जो आसपास के गाँव में, दिल्ली के भी, जैसे मेरठ है, शामली है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत, बड़ौदा, इनमें आप जाइए। हमारा कार्यकर्ता, अब चक्कर है ना, संसाधन नहीं हम लोगों के पास। अगर हम लोगों के पास मीडिया होते, धन होता, बड़ा संसाधन होता, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि भीम आर्मी में ज़्यादा काम आज भी कोई नहीं करता। अगर मैं आज की मीटिंगें लगाऊँ तो पूरे देश में 1000 मीटिंग से ज़्यादा भीम आर्मी की होंगी आज की, अगर मैं मीटिंगों के सर्वे करूँ। लेकिन संसाधन ना होने की वजह से हम कैसे बताएं, किसको बताएं, ठीक है। लेकिन काम हमारा बड़ी मजबूती से चल रहा है। हम काशीराम साहब की आइडियोलॉजी के पुत्र हैं, उनके डीएनए वाले नहीं है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के पुत्र हैं और उनकी आइडियोलॉजी को स्थापित करें जो उन्होंने की थी, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी। लखनऊ में कहाँ होगा आपका कार्यक्रम 9 तारीख? अब यार ये कार्यक्रम कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये कमेटी निर्धारित करती है। मतलब डेट तो है नहीं, स्थान निश्चित नहीं है। ये भी मैं तो पूछ रहा था, होगा भी नहीं भी होगा। मैं तो पूछ रहा था अपने साथ से भाई क्या ऐसा कोई डेट अब तक निश्चित हुई है? अब कोई घोषणा मुझे तो लगता नहीं कोई हुई होगी। अब आपको जानकारी कहाँ से? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपने मुझे जानकारी दी, मैं पता करूंगा जाकर के भाई ऐसा कुछ है हमारी। आप नहीं करने जा रहे हो काशीराम? मैंने ये कहा कि जो हमारी मैनेजमेंट, अरे ये क्या सवाल है भाई, नहीं करने जा रहे हो? कोई आपने पार्क को किराए पे नहीं, ये आप जो आपने पूछा कि आपने कहा पता ही नहीं है। नहीं, आपने काशीराम साहब ने कहा कि आप 9 तारीख का कार्यक्रम नहीं करने जा रहे हो। आपने ये नहीं कहा कि आप दिल्ली में नहीं करने जा रहे, लखनऊ में नहीं करने जा रहे। मैंने आपको पहले बताया लखनऊ में करोगे नहीं करोगे। मैंने हाँ, ये आप पूछे ना, ये आपका सवाल सही आया। मैंने क्या कहा कि जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है उससे मैं जानकारी लूंगा कि कब कहाँ कार्यक्रम लगे हुए हैं, ठीक है जी हाँ। लेकिन जो बीएसपी वालों ने कह दिया है कि हमने सारे पार्क बुक कर लिए हैं, किसी और को जगह नहीं दी जाएगी लखनऊ में, ये बोला है खुद। गेट नोएडा में बोला है कुछ, वो आए थे बाबू मुनकाद अली। भाई मैं क्या बताऊँ आपको, जो हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था, जब भी जगह नहीं दी थी, सड़क पर घोषणा की गई थी, फिर मजबूरी में उनको भवन खोलने पड़े। भाई हम भीम आर्मी के लोग हैं ना, हम तो सड़क पर गाँव में गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके तो सिस्टम चला रहे हैं। और हम पार्क को किराए पर ले लेंगे कहाँ से? कहीं डर तो नहीं गए आप बीएसपी से? भाई बीएसपी में तो अपना पुराना दल है, बीएसपी के लोग अलग से हैं। ये जो व्यवस्था है ना, ये आइडियोलॉजी पर बहस है। लोगों को आइडियोलॉजी गलत लग रही है, वो एसपी में आकर के जुड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे किसी पर्सनल दोस्त थोड़ा ही है। लेकिन काफ़ी सोशल मीडिया पे आप रहते हो, आपके नेताजी बहुत आजकल सुर्खियों में छा रहे हैं।
अब यार ये कहना कि मेरे नेता पर्सनल, ये भी शब्द गलत है। वो दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों के, मजदूरों की बात कर रहे हैं। वो नेता भी उन्हीं के हैं, ठीक है। आपका सवाल जैसे ऐसे हो गया कि बनवादी मीडिया, नेशनल मीडिया में बैठे हों और नेशनल मीडिया कहता है डॉक्टर अम्बेडकर को, डॉक्टर अम्बेडकर एक बड़े दलित नेता। आपका सवाल ठीक है, ऐसा ही चुभा मुझे अभी। देखो, जब किसान मजदूर की बात होती है तो वो मेरे नेता नहीं रहते, वो सबके नेता हो जाता है, जो भी व्यक्ति बात करता है। मैं कहने लगूँ कल बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भी बैकवर्डों के नेता थे, मैं कहने लगूँ कर्पूरी ठाकुर को बैकवर्डों के नेता थे, मैं कहने लगूँ काशीराम साहब को सिर्फ दलितों के नेता थे, तो ये ठीक नहीं ना। उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, विशेष वर्ग के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया। लेकिन योगी सरकार ने तो अभी ऐलान जारी कर दिया है कि जाति के आधार पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, रैली वगैरह उत्तर प्रदेश में। नहीं, यदि योगी सरकार में अगर हिम्मत है तो जाति को जो बाबा साहब चाहते थे तो जाति के खिलाफ एक कानून क्यों बनाए थे? अगर योगी सरकार में अगर हिम्मत है या मोदी सरकार में अगर हिम्मत है तो जाति के विनाश को क्यों ना इम्प्लीमेंट कानून बनाए थे? जो जातिवादी वो अपराधी होगा। नहीं, ये सब कहने की बात है। अभी तो चंद्रशेखर भाई ने कहा भी है कि भाई जो नाम के पीछे टाइटल लगा रहता है, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो राय मान लेता ना। तो योगी जी, मोदी जी जो है ना, वो मुझे लगता है कि बहुजन आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट में नहीं है। लेकिन सरकार डिटेन कर लेती है चंद्रशेखर जी को, तो कैसे कर पाओगे गाँव जा करके जनता के बीच में? चंद्रशेखर आज़ाद अकेले व्यक्ति थोड़ा ही है। चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा, आज भाई की विचारधारा नीचे जमीन के जन जन तक है। एक नेताजी और आ गए हैं दिल्ली में, उन्होंने भी 2 दिन पहले कार्यक्रम किया था, वो भी संगठन बना लिए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, फिलहाल संगठन बना रहे हैं। ये तो अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है आज। तो बटेगा नहीं समाज इस तरह से? भाई संगठन, आप क्या समझते कितने संगठन है बताइए? पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से कितने संगठन है? ये तो अनगिनत है। कई हजार संगठन मेरे जिले में है, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड। तो समाज तो बढ़ जाएगा, कमजोर नहीं होगी आपकी ताकत? कैसे कमजोर होगी, वो तो पूछ रहा हूँ। वोट बटेगा आपका, वोट सबसे बड़ी ताकत। सामाजिक संगठन से वोट कहाँ बट रहा है? पार्टी बना लेते हैं बाद में, फिर जब बनाएंगे देखा जाएगा। आप समझिए ना, पार्टी बनती कब है, इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे ना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बाद बसपा तब बनी जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में काम नहीं कर रहे थे। जी हाँ। और आजाद समाज पार्टी भी जब बनी, जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से लेकर सबजन हिताय सबजन सुखाय हो गया मेरे भाई। आइडियोलॉजी की लड़ाई है, राजनीतिक दल की, पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये समझना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी बहन बेटियों को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन एक बेटी है, एक बहन है, वो भी आरोप लगा रही है। वो आरोप किस तरह से देखते हैं आप? आरोप तो यार बहुत सारे लगते हैं। सिद्ध होने की बात है, कौन सिद्ध कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। आप हैं बिटिया के साथ में? अब तो AI है यार, AI है, ठीक है। अब तो AI से बहुत सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं। हम तो हर बिटिया के साथ में हैं, ठीक है। हमने कब काम किसी बिटिया के साथ में, लेकिन आरोप सही है गलत है, ये काम प्रशासन का है, सरकार का है, ठीक है। वो कह रही है कि मुझे न्याय दिलवाइए आप। रोजाना वो एक फुलझड़ी डाल देती है ट्विटर पर। भाई अब ये तो उनका, ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए ना। ये आप सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप वो कह रही है कि मैं जहर खाऊंगी नेताजी का नाम। अब ये तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए ना भाई, मुझसे पूछे ना। आपके बाद मुझे लगता है बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं रहा, और चीज़ों का सवाल नहीं रहा, लेकिन मैं किसी के पर्सनल मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं करता। आपके बहुत सारे, आपके बहुत सारे मामले होंगे, तो पर्सनल मामले में उनके हैं, वो खुद बताएं। कुछ ऐसा होता तो अब तक चीज़ें गिरफ्तार कर लिए गए हैं रासुका में, उन पे NSA लगा दिया डायरेक्ट। मतलब आप पूछ क्या रहे हैं ना? आप कह रहे हैं ना कि युवाओं पे पूछिए, चलो बात कर लेते हैं। नहीं, आपने ये कहा, मतलब आपने कहा NSA लगा दिया डायरेक्ट, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ? नहीं, जो कार्रवाई किस तरह देखते हैं आप? ये पहली बार हुई है कार्रवाई, ये तो अब से हजारों साल से होती आ रही है। जब आप न्याय की बात करें, कार्रवाई होगी। आप एक वीडियो बना दीजिए योगी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, 2 दिन में आपके घर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। ठीक है।